Welcome to the Grit podcast by Address.in, where Grit stands for Guts, Resilience, Integrity and Teamwork. So today we have with us Mr. Yogeshwar, जो कि एक ऑथर हैं और एक बिजनेस ग्रोथ मेंटर हैं. वेलकम टू द पॉडकास्ट. एंड योगेश्वर जी, अब मैं आपको माइक हैंड ओवर करूंगी. आप हमें बताइए अबाउट योर बैकग्राउंड, योर जर्नी, अबाउट व्हाट यू डू. हमें पता है कि आप एक ऑथर हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक बिजनेस ग्रोथ मेंटर हैं, पर एग्जैक्टली बिजनेस ग्रोथ मेंटर होना क्या होता है, इस तरह का बिजनेस आपने क्यों सोचा कि आपको करना है. सो ऑल योर्स नाउ. ओके, तो मैं इसको इस तरीके से शुरू करता हूँ कि कहानी एक जुनून की, एक सपने की कहानी है योगेश्वर की. मेरी कंपनी एज ए वाईसी और मेरी नई आइडेंटिटी एज ए बिजनेस ग्रोथ मेंटोर की. कि गांव देहात का लड़का जो 10th क्लास में जाके ना बॉर्डर लाइन पे बड़ी मुश्किल से पास हुआ, तो उसके घर वालों ने ठाना कि भाई इस लड़के को ना गांव में अब नहीं पढ़ाना, क्योंकि यहाँ का सर्कल, यहाँ का एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल नहीं है. और उसको ले जाकर एक हॉस्टल में छोड़ दिया. और हॉस्टल में जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि जो वो 1st to 9th क्लास, फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्ड करता था अपनी क्लास में, तो उसकी पोजीशन उस क्लास में भी जाके थर्ड ही थी, बट वो 60 बच्चों में से नीचे से थर्ड थी. और वहां पे उसको ये झटका लगा कि भैया आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, क्या चीजें क्रिएट हो रही है. तो अर्ली स्टेज में मुझे समझ में आ गया था कि आपकी लाइफ में ना 4 आपको मिलने वाली एजुकेशन, आपको मिलने वाला एक्सपीरियंस, आपके आसपास का एक्सपोजर, और आप अपनी लाइफ में जो एंटरटेनमेंट रखते हो, हैप्पीनेस जिस तरीके से रखते हो, ये 4 बहुत मायने रखते हैं. और मुझे शुरुआती दिनों में पता लग गया था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी तरीके से बिजनेस में एंट्री करूँगा. और जब देश में बदलाव की आंधी चल रही थी अन्ना हजारे के दौर में, तो हमें भी लगा कि कुछ बदलाव लाना है. और हमने नौकरी को मारी लात और हमने सोचा कि अपना कुछ बिजनेस कर दिखाना है. तो दैट टाइम आई एंटर्ड इनटू द बिजनेस और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट. इससे पहले मैं लगभग 15 साल मार्केटिंग एंड सेल्स में HSBC, टाटा, मैक्स बूपा अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर चुका हूँ. और 2016 देश में एक घटना हुई, नोटबंदी. मेरी लाइफ में दो हुई, मेरी क्यूट सी बेटी याना और वाईसी का आना. तो वाईसी एज ए कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी 2016 में. हम 3 दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया. कंपनी का नाम था वाईसी आईपीएल. आईपीएल क्योंकि कैची नेम था हमने रखा, बट आईपीएल बेसिकली स्टैंड करता था इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड लोन. हम 3 दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया कि वाई कंसल्टेंट इज इम्पोर्टेंट इन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी और लोन सेगमेंट. और क्योंकि नोटबंदी के बाद बिजनेस बड़ा शेकी था, तो दे लेफ्ट आउट एंड आई बिकम अलोन. एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द न्यू बिजनेस वेंचर. 2017 में स्टार्ट किया मैंने अपना खुद का कोवर्किंग. तो कोवर्किंग की एस्टेब्लिशमेंट फुल फ्लेज मेरे एक बिजनेस के रूप में हुई. और इस बिजनेस के साथ साथ मैंने मल्टीपल बिजनेसेस भी ट्राई किए. और मुझे इस पूरे प्रोसेस में ये समझ में आया कि बिजनेस ओनर जो होता है ना, वो इस धरती का सबसे महान काम करता है. यानी कोई एक अकेला, जैसे भगवान के बहुत सारे हाथ होते हैं ना, ऐसे एक बिजनेस ओनर के ना बहुत सारे हाथ होते हैं. तो वो मार्केटिंग भी करता है, सेल्स भी करता है, एडमिन भी देखता है, HR भी देखता है, ऑपरेशन भी देखता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी देखता है, कंप्लाइंसेस भी देखता है, परचेज भी देखता है, स्ट्रेटेजी मेकिंग भी देखता है, प्लानिंग देखता है. तो सो कोड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, 150 से ज्यादा, उन सारे डिपार्टमेंट का काम अकेला वो एक बिजनेस ओनर करता है. और महीने के एंड में जब वो सही से नहीं कमा रहा होता है और घर वालों के ताने खा रहा होता है कि यार इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता, कहाँ बिजनेस ओनर बनने की सोच रहा था, फिर इससे ये भी नहीं हो रहा है. तो अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए, अपने आप को उस एनर्जी डायरेक्शन में लाने के लिए वो खुद को चैनलाइज और खुद के लिए मोटिवेशन भी खुद तलाश करता है. तो फिर मेरे को ये दिखा इस पूरे प्रोसेस में 2023 में, जब मैं अपने बिजनेस को सेटल कर रहा था, अपने बिजनेस के साथ अप एंड डाउन लाइफ को झेल रहा था, तो मेरी लाइफ में एक और ऐसी घटना हुई जहां से मुझे एहसास हुआ कि वाई आई एग्जिस्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग एंड मैं क्या कुछ देकर जाने वाला हूँ. जैसे लास्ट ईयर जनवरी में मुझे गिफ्ट मिला 3 सर्जरीज का. तो मेरी 3 सर्जरीज ऑपरेट हुई. मेरे को मिला था स्टोन गोल ब्लैडर में. उसको रिमूव कराते कराते पता लगा हर्निया है. वो दोनों जब ठीक हुई तो 15 दिन के बाद पता लगा कि कैंसर भी सिम्टम निकला है. तो 2 महीने जब मैं हॉस्पिटल रहा, घर में रहा, तो मुझे अनुभूति हुई कि लाइफ तो बहुत छोटी है और कोई भी इंसान कभी भी जा सकता है. मेरे जैसा हेल्थ कॉन्शियस इंसान
जो खाने में बड़ा पर्टिकुलर है, योगा प्राणायाम भी करता है, फोकस भी करता है, तो अगर मुझे ये बीमारियां हो सकती हैं तो ये वाली चीजें किसी और के साथ भी क्रिएट की जा सकती हो सकती है ना। तो मैं क्या कुछ ऐसा देकर जाऊंगा इस सोसाइटी को, इस समाज को, जो लोगों के काम आएगा। तो दैट टाइम दिस आइडेंटिटी एज ए बिजनेस ग्रोथ मेंटोर केम इनटू द एग्जिस्टेंस। और फिर मैंने ठाना कि मुझे कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव है लेकर आना। तो जो मेरे आसपास के बिजनेस ओनर है, ताकि मैं उनको समझा दूं कि भाई तुम्हारे हिस्से की गलतियां मैं कर चुका हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख लो और आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा और टेक ऑन कर लो और आगे की तरफ बढ़ लो। तो दिस इज अबाउट मी, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके लिए बात करने। दैट इज इंस्पायरिंग या एंड आई थिंक ये जो आपने बताया कि कुछ ऐसे लाइफ शैकलिंग इवेंट्स होते हैं विच एक्चुअली मेक यू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट। आई थिंक दैट इज दैट माइट शेक यू ऑल्सो लाइफ में थोड़ा सा, और आपको सोचने पे भी काफी कुछ मजबूर करता है कि why am I here and what I have to give back यस while यस। I'm here. So yeah, that is very inspiring. Okay, so जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने आपसे पूछा अभी कि हाउ डिड यू एंड अप हियर, ठीक है? बट जैसे आपने भी ये चीज़ बताई कि मुझे कभी भी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा मैंने सोचा था कि बिज़नेस ही करेंगे। ऐसा क्यों? मतलब व्हाई डिड यू एंड अप एज़ एन एंटरप्रेन्योर? व्हाई डिड यू थिंक कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जाना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है? व्हाट मेड यू थिंक दैट? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन लेना सबको पता है कि इसमें रिस्क है, सब कुछ है। बट व्हाट मेड यू थिंक कि मैं तो बिज़नेस बिज़नेस करूँगा? देखो, शुरू के अर्ली स्टेज को अगर मैं देखूं, जब मैं हॉस्टल में था, जब हमें संडे को एक ही फिल्म देखने का मौका मिलता था, और फिल्मों में ज्यादातर जो हीरोज होते थे या जो लाइफस्टाइल होता था वो अबंडेंस का होता था, है ना, प्रोस्पेरिटी का होता था, बहुत कुछ सक्सेस का होता था। और ज्यादातर कहीं ना कहीं वो बिजनेस बैकग्राउंड के होते थे। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं बचपन में ये विचार तो आ ही गया था कि अगर अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों के अगर काम आना है, कुछ बड़ा करना है, नाम सम्मान इज्जत चाहिए, तो उसका जो प्रतिपेक्ष फल है कहीं ना कहीं पे वो बिजनेस ही है, वो पैसा ही है जो आपको लेकर आ सकता है, आपके लिए कुछ क्रिएट कर सकता है। और इसका पड़ाव मुझे इस तरीके से दिखा कि एक कहीं कहीं पे मैं डिस्कस करे तो हमें क्लैरिटी मिलती कि लोकल गांव देहात में हमें मोटिवेट किया जाता है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। और सबसे अच्छी नौकरी हमें बताई जाती है कि वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है, आईएएस ऑफिसर या कुछ इस तरीके के लोग, एंड या दे ऑल राइट। आर सरेंडर टू द पॉलिटिशियंस। तो जब मैं पॉलिटिक्स की उस दुनिया में था 6-8 महीने, जब उस लाइफ को देख रहा था कैसी होती है, तो यानी कि वो ब्यूरोक्रेट सरेंडर करते हैं पॉलिटिशियन के सामने, और पॉलिटिशियन सरेंडर करते हैं अपने आप को बिजनेस ओनर के सामने जाके। तो अल्टीमेट जो बड़ा गेम हुआ तो बिजनेस ओनर का हुआ, व्हाई नॉट बिल्कुल। बिकम द ओह बिजनेस नाइस। क्रिएटर, दैट थॉट। तो वहां से मेरे को ये लगा कि दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन कंट्रीब्यूट टू अदर पीपल लाइफ एंड माइंड लाइफ। इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हम सबको पता है ये बात, पर ये जो चेन को जोड़ने की वाली बात है, मतलब जस्ट लाइक यू सेड कि क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि आईएएस है भाई, आईएएस है, आईपीएस है, it is a very respectable job, no doubt it is, and it is very difficult to get there, no doubt in that. But then how the system works, identifying that and then choosing your place in the system, that is a very smart thing that a person can do. I think that's यस how you यस thought. So यस yeah, यस। ठीक है। So अभी जैसे एसोसिएशन आपका भी एड्रेस डॉट इन के साथ है एक, ठीक है? So what would you like to say or share about that association with address.in? How do you think that it might have helped you, और या आपको और जो आगे आपको पोटेंशियल दिखता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा एसोसिएशन है इनके साथ, ये मुझे इस तरह से हेल्प करता है और आगे भी कर सकता है? तो अगर मैं एड्रेस डॉट इन के बारे में बोलूँ, अंकुर जी के बारे में या इनके टीम मेंबर्स के बारे में, तो मैं अपनी मेंटरिंग में, अपनी कोचिंग में या अपने इस जो नए अवतार में लोगों को एक चीज सिखाता हूँ, कोको, कि आपके पास एक बाई बर्थ एक एसेट है एज ए बिजनेस ओनर, वो है कनेक्शन। जब आप पैदा हुए तो फर्स्ट डे आपको एसेट मिल गई थी, और ताउम्र आप कनेक्शन नहीं बनाते हो। तो अगर आप कनेक्शन को कोलेबरेट करना सीख जाओ तो आप अपने बिजनेस की जर्नी को बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, आसानी से बना सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, कि कोको टेक्निक आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती है, आपकी सक्सेस को मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकती है। तो एड्रेस डॉट इन फॉर मी इज लाइक ए कोको पार्टनर, यानी कि वो लोग जो सेम टारगेट ऑडियंस, सेम मार्केट,
सेम विजन, सेम मिशन के आसपास काम करते हैं, अगर वो रीयूनाइट हो जाए और वो रीयूनाइट होके एक साथ काम करने लग जाए तो सक्सेस को पाना आसान है। मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि जब आजादी की जरूरत थी तो आजादी के टाइम पे भगत सिंह अलग लड़े, चंद्रशेखर जी अलग लड़े, महात्मा गांधी जी अलग लड़े, सुभाष चंद्र अलग लड़े। बट लॉकडाउन के बाद अब जो लड़ाई है अगर वो मिलकर की जाए तो उसकी सक्सेस ज्यादा आसानी से पाई जा सकती है। तो एड्रेस टीम ऑलरेडी बिजनेस ओनर को मदद करता है, उनको ऑफिस दिलाने में, उनके ऑफिस को सेटल कराने में, थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी कर सकते हैं। तो वी आर ऑल्सो पार्ट विद दैट कि अगर उनको द्वारका या नियर बाय ऑफिस की एग्जिस्टेंस की जरूरत होती है तो वो हमें सोर्स करते हैं। और मेरे से अगर कोई भी बंदा कहीं पे भी ऑफिस मांगता है तो मैं उनको कनेक्ट करा देता हूँ कि ये गुड़गांव में, नोएडा में या पुणे में ऑफिस की तलाश कर रहा है। तो लाइक वी आर डूइंग अ कोको पार्टनरशिप, और कोको पार्टनरशिप का बेस यही है कि इट इज अ विन विन फॉर्मूला। आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम थिंकिंग यू आर थिंकिंग अबाउट मी, और म्यूचुअली हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम आते हैं इस पार्ट पे, एक बिजनेस चलाने के, या फिर कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो काम आपका है, या फॉर दैट मैटर एनी बिजनेस। हम पहले आपके बिजनेस की बात करते हैं। व्हाट आर द pros and cons? I mean, everything has its own pros and cons, whether you do a job, whether you do a government job, whether you do a business, whether you are a freelancer, anything for that matter, everything has its own advantages and disadvantages, जो हमें पता होते हैं, and still we get into it knowing कि हम इसके कौन से disadvantages को manage कर सकते हैं, कौन से cons को हम मैनेज कर पाएंगे। सो आप बताइए कि जो काम आप करते हैं, जो बिजनेस आपके हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स यू फील कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप फेस करते हैं कि ये तो मेरे पास फायदे हैं लेकिन ये नुकसान भी है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं खुशी खुशी ये नुकसान भुगत रहा हूँ। शायद नुकसान भी नहीं, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस तरह का काम करने के में भी, जो विच आई हैव साइंड अप फॉर इट एंड आई एम डूइंग इट, एंड आई थिंक एंड यू फील कि अगर कोई आपकी तरह बनना चाह रहा है या इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहे हैं, फॉर दैट मैटर एक बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट पॉजिटिवली, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि कुछ सेटबैक्स हैं इस चीज के। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं, बिकॉज आज की डेट में मैं 3 बिजनेसेस को हैंडल करता हूं। एक मेरा बिजनेस कोवर्किंग ऑफिस स्पेस है जिसमें 200 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स मेरे साथ द्वारका में काम करते रजिस्टर्ड है। दूसरा मेरा फंड एंड फाइनेंस का काम है, और तीसरा एक कोचिंग और मेंटरिंग का काम है, ये इन चीज़ों के साथ में। और इसके अलावा कई सारे ऐसे काम भी रहे जो मेरे फ्लॉप हुए, जिनमें मैं फेल हुआ हूं। तो आज मैं अपनी उन लर्निंग्स को पीछे मुड़कर देखता हूँ। तो एज ए बिजनेस ओनर सबसे पहली चीज तो आपका ड्रिवन फैक्टर इनसाइड होना चाहिए कि भाई मैं इस बिजनेस को जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी, अपने अपने थॉट प्रोसेस से कर रहा हूँ, ना कि इस ड्रीम के साथ में बाहर से आउटसोर्स हूँ। तो मेरा पड़ोसी अगर बिजनेस कर रहा है तो क्यों ना मैं भी करूँ, इस तरीके से कर लूँ। दूसरा, आपको अपनी कैपेबिलिटीज और स्किल्स के बाद साथ में पता होना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटीज और स्किल्स क्या है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर ब्रीड है ना, वो ब्रीड अलग है। एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है कि भाई मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, डिसिप्लिन अपना एम्प्लॉय कहलाऊंगा, और 5 बजे 6 बजे मैं वापस आ जाऊंगा। उसका थॉट प्रोसेस अपने तक सेंट्रिक होता है। बट एक बिजनेस ओनर का माइंडसेट होता है जो अपने लिए, अपने टीम मेंबर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त या रिश्तेदार के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कमाता है। तो उसकी तो ना रात को कई बार आंख भी खुल जाती है कि भैया उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे। बहुत चैलेंजिंग काम होता है, इट इज नॉट इजी टास्क। तो अंदर से उसको ना अपने कुछ स्किल स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। बट आई एडवाइस कि आपने अगर पहले जॉब कर रखी है 3 साल 5 साल के आसपास का सिनेरियो रखा और फिर आप अपने आप को शिफ्ट करते हो बिजनेस के अंदर, दैट इज द बेस्ट वे रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एज ए स्टार्टअप और एज ए बिजनेस ओनर। दैट इज द थॉट। Okay, great. So, we come to the last section of our conversation. बहुत सारे आजकल इंडिया एक तरह से हब बनता जा रहा है ऑफ पोटेंशियल entrepreneurs. People are looking towards start coming up with startups, innovative startups. And जैसे कि आपने बोला कि जो मोटिवेशन फैक्टर होता है ये अंदर से होता है. There are many things that
there are many things that people who are aspiring to be a businessman or a businesswoman for that matter, वो जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल मैसेज नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन जरूर ढूंढते हैं. सो दिस कॉन्वर्सेशन जो आज हम जो कर रहे हैं, ये एक इंस्पिरेशन की तरह ही है उनके लिए. तो इन द लाइक बिफोर साइनिंग ऑफ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, इज देयर एनी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको लगता है, सिंस आप बिजनेस ग्रोथ मेंटर भी हैं खुद, क्योंकि आपको ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी न्यू बिजनेस ओनर के लिए जिसने अभी ये शायद स्टार्ट किया है बिल्कुल नया नया, या फिर एस्पायरिंग कोई है, कोई एस्पायर करता है, ड्रीम है किसी का कि मुझे कोई बिजनेस तो करना है लाइफ में, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आपको एक या दो कोई अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके मन में है जो आप देना चाहते हैं यंग लोगों को या किसी नए बिजनेस ओनर को, तो आप बताइए. इसमें मैं कहूँगा कि देखो, माइंडसेट जो आपका होना चाहिए ना, एज ए एम्प्लॉयर होना चाहिए, और वर्किंग स्टाइल आपको ना एज ए एम्प्लॉय होना चाहिए. क्योंकि ओके. आप ना एक एम्प्लॉय से बहुत कुछ करवाना चाहते हैं. लेट्स सपोज आप उसको सैलरी देते हो 1 रुपया, बट आप उससे रिटर्न या रिजल्ट चाहते हो 2 रुपया 3 रुपए का. आप उससे चाहते हो उतनी मेहनत कर लो. बट माइंडसेट जो होना चाहिए एम्प्लॉयर का होना चाहिए. तो इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपका जो एक्शन है ना, जैसे आपका डे प्लान करें, रात को डे को रिव्यू करना, वीक को प्लान करना, वीक को रिव्यू करना, मंथ को प्लान करना, मंथ को रिव्यू करना. अगर हम शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हम अपने लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव कर पाएंगे. और ओके. यही चीज मैं अपनी मेंटरिंग के अंदर सिखाता हूँ कि कैसे वो अपने डे को प्लान करे, कैसे वीक को प्लान करे, कैसे मंथ को प्लान करे. क्योंकि बहुत बार बिजनेस ओनर फ्यूचर की परिकल्पना में जुटे रहते हैं कि मैं भी मार्क जुबर्ग बनूंगा, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, या. गूगल की तरह, रिलायंस की तरह. उस इंस्पिरेशन को लाना अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली प्रेजेंट में रह के काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है. क्योंकि पता नहीं कब में से कोरोना आएगा और आपका सपना बदल जाएगा, जैसे मेरा बदला है, बहुत सारे लोगों का बदला है. तो लॉन्ग टर्म के जो प्लान होते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल वाले, वो उस पर थोड़ा सा कम दिमाग लगाना है, फोकस करना 1 साल पे. वो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से कहा जाता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. अगर आप क्रिएटर हो तो सबसे पहले आप अपना दिन, अपना हफ्ता और महीना तो क्रिएट करना सीख लो. फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है. अगर आप दिन को उस हिसाब से प्लान कर सकते हो जो आपने सोचा हुआ है, हफ्ते को, महीने को वैसा कर सकते हो जो आपने सोचा हुआ है, तो इसका मतलब बड़ी चीज भी क्रिएट करना है. तो बिल्ड द मसल ऑफ प्लानिंग एंड रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग. तो इसको मैं बोलता हूँ CAC अप्रोच, कि आप क्लैरिटी लाओ, एक्शन में आओ, और करेक्शन के साथ वापस से जुट जाए. वाह. दैट हैज टू बी द थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स. क्योंकि कई बार जब क्लैरिटी नहीं होती, आप कंफ्यूजन के साथ खड़े रहते हो, और कंफ्यूजन में तो समय ही खराब होता है और कुछ नहीं होता है. ट्रू. जब आप एक्शन में रहते हो तो, और आप करेक्शन नहीं देखते, उसको रिव्यू और इम्प्रूव नहीं करते हो, तो आप सेम पैटर्न को दोहराते रहते हो. जो मुझे खुद के अपने पैटर्न दिखे जब मैं एज ए बिजनेस मेंटर कोच बना, जब मैंने लोगों को सिखाना बताना शुरू किया, तो उनको बताते बताते मुझे अपने पैटर्न दिखे कि यार ये गलतियां तो मैं भी कर रहा था. कि जैसे कि हम रिपीट टास्क की कभी चेकलिस्ट ही नहीं बना रहे थे, हम अपने SOP स्टैंडर्डाइज ही नहीं कर रहे थे, हम अपने जो ऑटोमेशन के ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे. और वो सारी चीजें मैं सिखा रहा था, तो मैंने खुद की सारी चीजें इंप्लीमेंट कर ली और लोगों को मैं सिखा पाया. Okay, that's great. So, Yogeshwar ji, it was a very crisp and a very simplified information that we got from you, which is very important. I think in today's day and age, people are looking for, they don't look for big words and long sentences and complicated ways of doing things. आपने हर पॉइंट पे चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके बताया कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, विच इज आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज हम यंग लोग जो हैं, जो ये आज मैं भी अगर इस पॉडकास्ट को देखूंगी या मेरे जैसे जो लोग आगे पॉडकास्ट को देखेंगे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि आज आपने दी है, विच इज एंड योर जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग. आई थिंक इट कंपेल्स अस ऑल्सो एंड इवन द व्यूअर्स ऑल्सो टू थिंक कि हम क्यों हैं यहाँ पे, एंड whatever we are, whoever we are, and wherever we are, we need to give back in some form, which is I think important. वो over the time I think हमें पता लगता है, आपको भी पता लगा, हमें भी पता लगेगा, but we realize that it is important, and we realize the importance of introspection also from time to time. जैसे लोगों को सिखाते हुए आपको अपनी गलतियां पता लगी, और वो जरूरी है. वो इंट्रोस्पेक्शन से ही आई थिंक इंसान कर सकता है अपनी लाइफ में. सो इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग टॉकिंग टू यू, एंड आई
hope that people, watch this podcast. I would like to link your book in the description when we, make this video live. So anyone who is watching this podcast can easily go into the description and have a look at your profile and your book that you have written. And it was an amazing experience to talk to you. जाते जाते मैं आपको भी एक्नॉलेज कर रहा हूँ आस्था जी, आपने जो समय निकाला और मेरे अंदर से वो चीज़ें निकलवाने की कोशिश की जो बहुत सारे बिजनेस ओनर के काम आ सकती हैं, मुझे उस तरीके से पोजीशनिंग करने का मौका दिया, बताने का मौका दिया। तो थैंक यू तहे दिल से, आपका शुक्रिया अदा। और इसी तरीके से आप जो लोगों की लाइफ को ला रहे हो और उस लाइफ को लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये बहुत, वो कहते हैं ना, एक विनिंग काम है। पता नहीं हमें भारत रत्न कब मिलेगा, बट इस प्रोसेस से जो एक रिकॉग्निशन मिलेगा कुछ लोगों की नज़र में, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसके अलावा जाते जाते मैं कहूँ कि हर महीने मेरी ना फ्री मास्टर क्लास होती है, वर्कशॉप होती है, जिसमें फुल डे की वर्कशॉप में बहुत कुछ हम ऐसा सिखाते हैं जो बिजनेस ओनर के लिए एक वाव फैक्टर होता है। हम वहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें जो भी वो क्लास अटेंड करके जाता है ना, कहता है वाईसी जी, तो मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीजें आप इतनी आसानी से कैसे समझा देते हो। तो मैंने कहा भाई मैंने झेला है, हर चीज को मैंने अपने ऊपर जाके लाके ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आपको मैं वो प्योर चीज निकाल कर दे रहा हूँ कि इसको आप यूज कर लो, इससे आपकी लाइफ ज्यादा बेटर हो जाएगी। वो बेशक से एक डायरी का यूज हो, पेन का यूज हो, व्हाट्सएप का यूज हो, या छोटी छोटी चीजों का ऑटोमेशन करना हो आपके बिजनेस के अंदर। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच तहे दिल से, आपका भी आस्था जी। You're always welcome, and definitely we'll be linking everything in the description so that the audience can look forward to attending your session. They can have an access to your profile, to your, the amazing things that you have written, everything. So thank you so much for giving us your precious time. It was amazing having you here.